वेल लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में एक मिड वीकेंड से पहले एक हरियाली लौटती हुई डेफिनेटली दिखाई दी है, जहां हमें लगातार 4 दिन से बियर्स की बाजी जो है वो हावी लग रही थी। आज वापस से जो बुल्स हैं वो बाजार में लौट के आए हैं। निफ्टी की बात करी जाए तो 23,500 के ऊपर निफ्टी जाके क्लोज हुआ है। एट द सेम टाइम सेंसेक्स में भी करीब करीब आधा % की एक बढ़त देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 1% का अपसाइड देखा गया है और साथ ही साथ मिड कैप में भी करीब करीब 1% की बढ़त दिखाई दी है। इसके अलावा अगर बाकी सारे जो इंडाइसेस हैं, बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं, वहाँ का भी जो मोमेंटम है कि इसी तरीके से चेज होता हुआ दिखाई दिया है। आज काफी सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो खबरों के दम पे चल रहे थे। जैसे कि हम बात करें इस टाइम पे पीएसयू की, तो पीएसयू के जो खबर आई थी उसके बाद शेयर्स में अच्छी खासी हमें मोमेंटम देखने को मिला था। फाइनेंशियल्स 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सीपीएससी 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। पीएसयू बैंक की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाव हमें डेफिनेटली देखने को मिला है, लेकिन बाकी के जो पीएसयू स्टॉक्स है वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दिया है। आईटी एट द सेम टाइम 1% की अपसाइड के साथ बंद हुआ है। एफएमसीजी में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। मेटल में थोड़ा सा हमें एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फार्मा 1% की अपसाइड के साथ बंद हुआ है। इसी तरीके से ऑयल एंड गैस में एक आधा % की हमें गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, जहां पे हमने स्टॉक्स इन फोकस में भी काफी सारे स्टॉक्स देखे थे और उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन भी सीधा सीधा आता हुआ दिखाई दिया था। टॉप गेनर की बात करी जाए तो एमएनएम में अच्छी खासी आज एक बढ़त हमें देखने को मिली है। करीब 4% की बढ़त के साथ एमएनएम बंद हुआ है, लेकिन लूजिंग साइड में एसबीआई लाइफ ने अव्वल दर्जा पाया है और करीब करीब 3% की गिरावट आज के सत्र में हमें एसबीआई लाइफ के अंदर देखने को मिली है। लेकिन बात कर लेते हैं अच्छे की, यानी कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया। एमएनएम के अलावा टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, आयशा मोटर्स, सन फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डी और साथ ही साथ टाइटन, विप्रो, इन्फी, एक्सिस बैंक, आईटीसी, कोटक, टीसीएस, सिप्ला और बजाज फाइनेंस ऐसे काउंटर रहे जहां पे एक अच्छी खासी चाल हमें आज के सत्र में देखने को मिली है। अब बात करते हैं निफ्टी गेनर की, कि सबसे पहले किसका नाम आता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है एमएनएम, यहां पे अच्छी खासी एक बढ़त देखने को मिली है। टेक महिंद्रा अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ है और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक यहां पे भी अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि अगर हम ट्रेंड की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। आयशर मोटर 2% और साथ ही साथ सन फार्मास्यूटिकल के अंदर भी हमें करीब करीब 2% का एक अपसाइड मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। अब बात करते हैं लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नंबर किसने पाया है। ऑलरेडी डिस्कस्ड एसबीआई लाइफ, जहां पे हमें करीबन 3% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। हिंडाल्को और साथ ही साथ रिलायंस जैसा बड़ा काउंटर आज लाल निशान पे जाके बंद हुआ है। इसके साथ ही साथ बाकी के जो हम स्टॉक्स देखें, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंज्यूमर और साथ ही साथ एसबीआई में भी एक थोड़ी सी हमें गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर बाजार का हाल देखें तो वहां पे मोमेंटम जो था वो काफी अच्छा दिखाई दिया है आफ्टर 4 डेज। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर की, जहां पे सबसे पहला नाम आता है सुजलॉन एनर्जी का। 5% की बढ़त देखी गई। रिलायंस पार में भी अच्छी खासी बढ़त थी और साथ ही साथ वोकार्ट फार्मा में भी करीब करीब 4.5% का एक अपसाइड मोमेंटम आज के सत्र में दर्ज हुआ है। यही नहीं बल्कि जीएमआर एयरपोर्ट्स ये आज स्टॉक फोकस में भी था। इनका जो बिजनेस अपडेट है वो कंपनी ने दिखाया है। साथ ही साथ अरविंद और इसके अलावा फेडरल बैंक भी आज अच्छे खासा मोमेंटम के साथ बंद हुआ है। अब बात करते हैं लूजिंग पॉकेट की लूजिंग साइड में मिड कैप के अंदर कौन है। मैक्स फाइनेंशियल में हमें करीबन 4% का डाउनसाइड देखने को मिला है। जेएसपीएल में भी एक हमें 2.25% की गिरावट देखने को मिली है और यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी एक हमें दबदबा मार्केट के अंदर देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि अगर हम पीसी ज्वेलर्स की बात करें तो यहाँ पे भी 2.25% का एक गिरावट देखा गया है। टाटा कंज्यूमर में भी 2.25% और साथ ही साथ आईजीएल में भी एक दबाव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं थोड़े से कंट्रीब्यूटर्स की, कि यहाँ पे स्टैट्स किस तरीके के दिखाई दिए। नंबर अच्छा लग रहा होगा डेफिनेटली आपको रेड वाला, कि ये एटलीस्ट 1000 के नीचे तो आता हुआ दिखाई दिया है। बढ़ने वाले शेयर 1568। एट द सेम टाइम बियर्स आज रहे केवल 897, यानी कि अगर हम पिछले मार्केट अपडेट की बात करें जहाँ पे हम बात कर रहे थे हमेशा 2000 से ऊपर नंबर की, 1800, 1900, वो अब 1000 से नीचे आ गया है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा रहा है। वापस से मुलाकात होगी अगले ट्रेडिंग सेशन में। लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में एक मिड वीकेंड से पहले
एक हरियाली लौटती हुई डेफिनेटली दिखाई दी है, जहां हमें लगातार 4 दिन से बियर्स की बाजी जो है वो हावी लग रही थी। आज वापस से जो बुल्स हैं वो बाजार में लौट के आए हैं। निफ्टी की बात करी जाए तो 23,500 के ऊपर निफ्टी जाके क्लोज हुआ है। एट द सेम टाइम सेंसेक्स में भी करीब करीब आधा % की एक बढ़त देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 1% का अपसाइड देखा गया है और साथ ही साथ मिड कैप में भी करीब करीब 1% की बढ़त दिखाई दी है। इसके अलावा अगर बाकी सारे जो इंडाइसेस हैं, बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं, वहां का भी जो मोमेंटम है इसी तरीके से चेज होता हुआ दिखाई दिया है। आज काफी सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो खबरों के दम पे चल रहे थे। जैसे कि हम बात करें इस टाइम पे पीएसयू की, तो पीएसयू के जो खबर आई थी उसके बाद शेयर्स में अच्छी खासी हमें मोमेंटम देखने को मिला था। फाइनेंशियल्स 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सीपीएससी 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। पीएसयू बैंक की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाव हमें डेफिनेटली देखने को मिला है, लेकिन बाकी के जो पीएसयू स्टॉक्स है वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दिया है। आईटी एट द सेम टाइम 1% की अपसाइड के साथ बंद हुआ है। एफएमसीजी में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। मेटल में थोड़ा सा हमें एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फार्मा 1% की अपसाइड के साथ बंद हुआ है। इसी तरीके से ऑयल एंड गैस में एक आधा % की हमें गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, जहां पे हमने स्टॉक्स इन फोकस में भी काफी सारे स्टॉक्स देखे थे और उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन भी सीधा सीधा आता हुआ दिखाई दिया था। टॉप गेनर की बात करी जाए तो एमएनएम में अच्छी खासी आज एक बढ़त हमें देखने को मिली है। करीब 4% की बढ़त के साथ एमएनएम बंद हुआ है, लेकिन लूजिंग साइड में एसबीआई लाइफ ने अव्वल दर्जा पाया है और करीब करीब 3% की गिरावट आज के सत्र में हमें एसबीआई लाइफ के अंदर देखने को मिली है। लेकिन बात कर लेते हैं अच्छे की, यानी कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया। एमएनएम के अलावा टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, आयशा मोटर्स, सन फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डी और साथ ही साथ टाइटन, विप्रो, इन्फी, एक्सिस बैंक, आईटीसी, कोटक, टीसीएस, सिप्ला और बजाज फाइनेंस ऐसे काउंटर है जहां पे एक अच्छी खासी चाल हमें आज के सत्र में देखने को मिली है। अब बात करते हैं निफ्टी गेनर की, कि सबसे पहले किसका नाम आता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है एमएनएम, यहाँ पे अच्छी खासी एक बढ़त देखने को मिली है। टेक महिंद्रा अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ है और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक यहाँ पे भी अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि अगर हम ट्रेंड की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। आयशर मोटर 2% और साथ ही साथ सन फार्मास्यूटिकल के अंदर भी हमें करीब करीब 2% का एक अपसाइड मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। अब बात करते हैं लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नंबर किसने पाया है। ऑलरेडी डिस्कस्ड एसबीआई लाइफ, जहां पे हमें करीबन 3% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। हिंडाल्को और साथ ही साथ रिलायंस जैसा बड़ा काउंटर आज लाल निशान पे जाके बंद हुआ है। इसके साथ ही साथ बाकी के जो हम स्टॉक्स देखें, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंज्यूमर और साथ ही साथ एसबीआई में भी एक थोड़ी सी हमें गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर बाजार का हाल देखें तो वहां पे मोमेंटम जो था वो काफी अच्छा दिखाई दिया है आफ्टर 4 डेज। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर की, जहां पे सबसे पहला नाम आता है सुजलॉन एनर्जी का। 5% की बढ़त देखी गई। रिलायंस पार में भी अच्छी खासी बढ़त थी और साथ ही साथ वोकार्ड फार्मा में भी करीब करीब 4.5% का एक अपसाइड मोमेंटम आज के सत्र में दर्ज हुआ है। यही नहीं बल्कि जीएमआर एयरपोर्ट्स ये आज स्टॉक फोकस में भी था। इनका जो बिजनेस अपडेट है वो कंपनी ने दिखाया है। साथ ही साथ अरविंद और इसके अलावा फेडरल बैंक भी आज अच्छे खासा मोमेंटम के साथ बंद हुआ है। अब बात करते हैं लूजिंग पॉकेट की लूजिंग साइड में मिड कैप के अंदर कौन है। मैक्स फाइनेंशियल में हमें करीबन 4% का डाउनसाइड देखने को मिला है। जेएसपीएल में भी एक हमें 2.25% की गिरावट देखने को मिली है और यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी एक हमें दबदबा मार्केट के अंदर देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि अगर हम टीसी ज्वेलर्स की बात करें तो यहाँ पे भी 2.25% का एक गिरावट देखा गया है। टाटा कंज्यूमर में भी 2.25% और साथ ही साथ आईजीएल में भी एक दबाव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं थोड़े से कंट्रीब्यूटर्स की, कि यहाँ पे स्टैट्स किस तरीके के दिखाई दिए। नंबर अच्छा लग रहा होगा डेफिनेटली आपको रेड वाला, कि ये एटलीस्ट 1000 के नीचे तो आता हुआ दिखाई दिया है। बढ़ने वाले शेयर 1568। एट द सेम टाइम बियर्स आज रहे केवल 897, यानी कि अगर हम पिछले मार्केट अपडेट की बात करें जहां पे हम बात कर रहे थे हमेशा 2000 से ऊपर नंबर की, 1800, 1900, वो अब 1000 से नीचे आ गया है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा रहा है। वापस से मुलाकात होगी अगले ट्रेडिंग सेशन में।